जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर एडू पे। जैसे कि आज संडे है, रोजगार विथ एप्लीकेशन पे वीकली मॉक टेस्ट होता है। तो एसएससी जीडी के 14 सितंबर 2025 को हुआ है, उसी को हम यहाँ पे एनालिसिस देखेंगे। बहुत भाई बहन का प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे समस्या होता है कि वो मैथ को बना नहीं पाते हैं, यानी टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो आइए सबसे पहले कि आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो चलिए हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और बेसिक से बताते चलेंगे। जो भी शॉर्ट ट्रिक आएगा वो भी बताते चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार पर व्यास 60 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, व्यास, यानी व्यास क्या होता है 2r। 2r बराबर 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो r बराबर क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई कितना है 16 सेंटीमीटर। हमको एल निकालना है, तो एल स्क्वायर बराबर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एल बराबर क्या लिख सकते हैं अंडर रूट आर का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, और एच का स्क्वायर 16 स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। एल बराबर कितना हो जाता है यहाँ से 1156। 1156 किसका हो जाता है, ये 34 का हो जाएगा, तो एल बराबर 34 आ गया। अब शंकु का क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पाई है, पाई का मान पाई होता है, आर का मान कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, एल का मान कितना है 34 है, तो इसको कितना लिख सकते हैं 1020 पाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है कि 0.24, 0.6 और 20 का चतुर्थ अनुपात निकालना है, चतुर्थ समानुपात निकालना है। ठीक है, तो कितना है 0.24, 0.6 और कितना 20 है। मान लिया जाए कि चतुर्थ समानुपात x है। ठीक है, इसको x मान लेते हैं। तो क्या करते हैं कि बाहर वाला का मल्टीप्लाई और अंदर वाला का मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देते हैं। या आप लिख सकते हैं 0.24 बटा 0.6 बराबर 20/x लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से हटाइएगा तो नीचे जाएगा तो 2 जीरो हो जाएगा, ए पर जाएगा तो 1 जीरो हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से कैंसिल करिएगा तो देखिए यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ से हो जाएगा 6 से 4 बार में जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 बार में गया, 2 से कितना बार में जाएगा 50 बार में जाएगा, तो यहाँ से x बराबर कितना मान आ गया 50 आ गया, तो चतुर्थ समानुपाती कितना हो गया यहाँ पे 50। ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में अपनी पूंजी का निवेश किया। ए बी और सी ने 4:2:3 के अनुपात में महीनों के अनुपात में निवेश किया। यदि सी का लाभ ए से 1,47,000 अधिक है तो बताना है बी का लाभ का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, हम जानते हैं क्या कि पूंजी का जो होता है, पूंजी और समय का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या निकलेगा, लाभ निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी ने पूंजी किस अनुपात में लगाया 2:3:5 में। कितना महीना के लगाया, तो ये लगाया 4:2:3 के अनुपात में लगाया, तो इसके बराबर जो निकलेगा क्या निकलेगा, लाभ निकलेगा। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि ए का लाभ है ए से 1,47,000 अधिक है, सी का लाभ है कितना ए से कितना अधिक है 1,47,000। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं सी माइनस ए बराबर 1,47,000 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सी का मान 15 दिया हुआ है, ए का मान 8 दिया हुआ है, इसके बराबर 1,47,000 है। तो यहाँ देखिए 7 बराबर कितना हो जाता है 1,47,000 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 21,000 हो जाता है। हमको क्या पूछ रहा है बी का लाभ, तो बी का लाभ कितना हो जाता है यहाँ पे
यहाँ पे b का लाभ 6 हो जाता है, तो 6 बराबर कितना, 6 गुने 21,000 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 दूनी 12 पर 3, यानी हो जाएगा 1,26,000। तो राइट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, 1,26,000, ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, तो साई अकेले एक कार्य को 50 दिनों में करता है। ठीक है, यहाँ पे हम साई लिखते हैं, साई अकेले कार्य को 50 दिनों में करता है। रिया साई से 25% अधिक कुशल है। ठीक है, यहाँ पे रिया है वो किसे, साई से कितना परसेंट अधिक कुशल है, 25%। तो 125/100 लिख सकते हैं, यानी 5/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका कुल काम कितना हो जाएगा, साई अगर 50 दिन में करेगा तो साई का कुल काम कितना हो जाएगा, कुल काम 50 गुने कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 200 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताना है कि रिया अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगी। ठीक है, रिया तो टोटल काम 200 है, एक काम 5 मैंने 5 एक दिन में 5 काम करती है, तो बताना है कि 200 काम कितने दिन में करेगी, ये 40 दिन में करेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ट्रेन एक समान चाल से 225 किलोमीटर की दूरी कितना 2.5 घंटों में तय करती है। ट्रेन को उसी चाल से 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन समय होता है। ठीक है, दूरी अपॉन क्या होता है, समय होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, चाल बराबर दिया हुआ है कितना, चाल बराबर 225 किलोमीटर के 2.5 घंटा में कितना लिख सकते हैं, 4/5/2, यानी 2 ऊपर चल जाएगा। दूसरा चाल बराबर कितना है, हाँ कह रहा है। ठीक है, तो ये चाल निकाल गया। अब हमको कह रहा है कि यही चाल से, ठीक है, यही चाल से 450 किलोमीटर की दूरी को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चाल कितना दिया हुआ है, तो इसको बराबर कर देंगे, पुट कर देंगे चाल, तो कितना हो जाएगा, 225 गुने 2/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल करिएगा तो कितना बार, 5 से देखिए, 5 से कितना बार में जाएगा, 45 बार में, 5 से कितना बार में जाएगा, 10 बार में, 2 से कितना बार में, 5 बार में। तो इसका समय कितना लगेगा, समय 5 घंटा लगेगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखेंगे। 6 नंबर क्या कर रहा है, विश्राम बिंदु को छोड़कर बस की गति कितना है, 152 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और विश्राम बिंदु सहित मान लिया जाए कि V1 कितना है, 114 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो बस प्रति घंटे कितने मिनट तक रुकेगी। तो रुकने का समय क्या होता है, रुकने का समय बराबर क्या होता है, V - V1/V होता है। ठीक है, और यहाँ से अगर मिनट में पूछ रहा है तो डायरेक्ट आप 60 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो 152 माइनस कितना हो जाएगा, 114। ठीक है, बट कितना, 152 गुने 60 हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 152 में से 114 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो 38/152 गुने 60 हो जाएगा। कितना बार में जाएगा, 4 बार में। ये कितना बार में जाएगा, 15 मिनट में, 15 बार में। तो इसको कितना समय लगेगा, 15 मिनट लगेगा समय। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखेंगे। तो 7 नंबर का है, एक नियमित षष्ठभुज के आकार के एक मैदान का क्षेत्रफल 3750√3 मीटर स्क्वायर है। फिर 29 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से इसके चारों ओर बाड़ लगाने की लागत क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि षष्ठभुज की भुजा निकालेंगे, उसके बाद इसका परिमाप निकालेंगे, और जो भी परिमाप निकलेगा 29 से गुना कर देंगे, वो हमारा लागत निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, षष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 6√3/4a² होता है। ठीक है, क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 3750√3। ठीक है, इक्वल टू 6√3/4a²। यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में। ठीक है, ये 3 से कितना बार में जाएगा, 1250 बार में जाएगा। ठीक है, तो a² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा।
तो ये बराबर कितना निकल गया, 50 निकल गया। अब इसका हमको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। परिमाप बराबर क्या होता है, 6a होता है। तो 6 गुने 50 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 300 मीटर हो जाएगा। प्रति मीटर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे खर्च देखेंगे, कुल खर्च कितना हो जाएगा, 300 मीटर प्रति मीटर 29 है, तो कितना हो जाएगा, 8700 रुपया खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8700 का खर्च हो जाता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 8 है कि √121 प्लस √12321 प्लस √1234321 प्लस √123454321 का मान क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ देखना है कि 1 2 है, जितना मैक्सिमम अंक रहेगा उतना ही 1 लिखेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम अंक कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, एक प्लस कर देंगे। यहाँ पर कितना है मैक्सिमम अंक, 3 है, तो यहाँ पे 1 2 3 गिन देंगे। यहाँ पर कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 लिख देंगे। और यहाँ पे मैक्सिमम अंक कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 1 कितना बार लिखाएगा, 5 बार लिखाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़िएगा तो क्या आ जाता है, नीचे 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 2 1 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, 1 2 3 4 4, ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 यहाँ पे कह रहा है पहली संख्या तीसरी से 20% कम है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट संख्या सेकंड तीसरी संख्या थर्ड संख्या से कितना कम है, 20%, तो 80/100 हो जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, तो सेकंड और थर्ड, ठीक है, जिसका अनुपात 7:10 है, तो 7/10 लिख सकते हैं। तो पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे पहली संख्या, यहाँ पे फर्स्ट संख्या थर्ड संख्या बराबर कितना, 4/5 है। अब यहाँ पे कितना लाना है, थर्ड लाना है, तो थर्ड संख्या कर देंगे और यहाँ पे सेकंड संख्या कर देंगे, तो 10/7 हो जाएगा। ठीक है, ये पलट जाएगा। तो फर्स्ट संख्या थर्ड संख्या और यहाँ पे सेकंड संख्या का रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 40:50:35 आ जाएगा। ठीक है, जिसको आप कर सकते हैं 8:10:7। ठीक है, अब कह रहा है कि पहली और तीसरी का औसत, तो पहली और तीसरी का औसत कितना है, 8 + 10/2 हो जाएगा। और दूसरी संख्या 7 है, इसको कितने परसेंट है, तो देखिए 8 10 18, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना अधिक है, अधिक कितना है, तो यहाँ 7 कितना अधिक है, 2 अधिक है, 2 अधिक है कितना में, 7 में, तो बताना है 100 में कितना हो जाएगा। तो 200 कितना होता है, 7 होता है, जिसको आप कीजिएगा तो कितना आ जाता है, आपको आ जाएगा 28.4/7। ठीक है, तो यहाँ पे 28.4/7 लिख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है, 10 नंबर क्वेश्चन के 7500 रुपये की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज के दर पर 5.1/3 वर्षों में 11,000 हो जाती है। तो समान राशि समान साधारण ब्याज के दर पर 2.2/3 वर्षों में 100 रुपया होगी, तो x का मान निकालिए। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रिंसिपल दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है, 7500 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 5.1/3, जिसको लिख सकते हैं 16/3। और यहाँ पे हमको क्या SI दिया हुआ है। ठीक है, SI दिया हुआ है 11,000 माइनस कितना करेंगे, 750, 7,500, तो कितना हो जाएगा, 3,500 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, रेट निकाल देंगे। ठीक है, तो रेट निकालने के लिए क्या होता है, 3,500 गुने 100 बटे कितना हो जाएगा, 7500 गुने 16/3, यानी 3 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं, क्या कैसे, 2 0 से 2 0 ये चल जाएगा, तो 25 बार में यहाँ से 25 से काटिए तो 25 100, 4 से 4 16। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 35/4 हो जाता है, 35/4%।
अब यही परसेंट और इतना वर्ष में कितना हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, SI निकालेंगे। प्रिंसिपल दिया हुआ है 750, सेम राशि कह रहा है कि रेट दिया हो 35.4% गुने 100 कर देंगे। और समय दिया हुआ है 2.2/3 यानी 3 दूनी 6 2 8/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कैंसिल करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0, 3 से 25 बार में हो जाएगा और 4 से 2 बार में हो जाएगा। 50 गुने ऐसा ही कितना हो जाएगा, 50 गुने 35 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1750। हमको अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट कितना होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल 750, 7500 प्लस 1750, टोटल हो जाएगा 9250 रुपया, ठीक है। तो राइट आंसर कितना हो जाता है, 9250 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा, दो स्थानों के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है, इस दूरी को तय करने के लिए एक व्यक्ति X दूसरे व्यक्ति Y से 5 घंटे कम लेता है, जिसकी औसत गति X की तुलना में 40 किलोमीटर कम है। यात्रा को पूरा करने के लिए Y के द्वारा लिया गया समय क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि 1200 डिस्टेंस है, ठीक है। X और Y के डिस्टेंस है, ठीक है। X है जो T घंटा में पहुँचेगा, तो Y कितना घंटा में पहुँचेगा, काहे कि ये कम ले रहा है तो ये ज़्यादा लेगा, तो T + 5 घंटा हो जाएगा। अब 1200 के T समय में ही जितना अंतर कर रहा है चल रहा है, उतना ही अंतर कितना T + 5 घंटा ले रहा है। तो डिस्टेंस अपॉन दूरी बटा समय क्या होता है, चाल होता है, कितना के 40 किलोमीटर का अंतर हो रहा है। तो यहाँ से आप क्या निकालिएगा कि 1200 कॉमन निकालिएगा तो 1/T - 1/T + 5 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब यहाँ नीचे आ जाएगा, ये 1200 हो जाएगा, तो कितना हम लिख सकते हैं, ये नीचे क्या 1200 गया नीचे यहाँ पे, तो अब कितना लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 1/30 लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप गुना करिएगा तो ये कितना हो जाता है, T + 5 - T/T × T + 5 हो जाता है। यहाँ पे = 1/30। यहाँ से T से T कैंसिल हो जाएगा, तो लिख सकते हैं T × T + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो T का मान यहाँ से निकल जाता है कितना, 10 निकल जाएगा। तो कह रहा है क्या कि Y द्वारा लिया गया समय क्या है, तो Y द्वारा कितना हो जाएगा, 10 + 5 टोटल 15 घंटा लग जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कह रहा है, पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, 5:3 है, ठीक है। तो यहाँ पे फादर और सन लिखेंगे। फादर और सन का कितना है, 5x अपॉन कितना 3x लिख सकते हैं। अब इसको क्या करें, उनकी आयु निरूपित करने वाली संख्या का गुणनफल 5x × 3x बराबर कितना है, 960 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा 3 से कट जाएगा कितना बार में, 32 बार में, ठीक है। 5 से कटेगा यहाँ पे 64 बार में, ठीक है। तो x² बराबर कितना हो गया, 64 हो गया, x बराबर 8 हो गया। इसमें 8 गुना कीजिएगा तो ये 40 हो जाएगा, इसमें 8 गुना करिएगा तो ये 24 हो जाएगा। अब कह रहा है क्या कि 6 वर्ष के बाद उसकी आयु का अनुपात, तो यहाँ पे 6 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 वर्ष, ये हो जाएगा 30 वर्ष। तब यहाँ देखिए 23 बटे कितना हो जाएगा, 15, यानी फादर और सन का 6 वर्ष का अनुपात कितना हो जाएगा, 23:15। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 36 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि इस मिश्रण में 5 लीटर भाग का 5 लीटर भाग 5 लीटर दूध से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा।
मान लिया जाए कि 36 लीटर का मिश्रण है जिसमें 3:1 में क्या है, दूध और पानी। तो यहाँ पे देखिए हम दूध लिख देते हैं, दूध, और यहाँ पे हम पानी लिख देते हैं। तो दूध और पानी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट, इसमें दूध 36 लीटर में 3 भाग दूध है, टोटल 4 में से 3 9 बार में जाएगा, यानी 27 लीटर दूध हो जाएगा। अगर 36 में 27 लीटर दूध है तो कितना लीटर पानी हो जाएगा, 9 लीटर पानी निकल जाएगा, ठीक है। अगर इसमें से 5 लीटर मिश्रण को हम निकाल के 5 लीटर दूध जोड़ देंगे तो यहाँ 5 लीटर दूध मिल जाएगा, तो निकलेगा जो, तो पानी निकलेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 32 लीटर दूध और यहाँ पे 4 लीटर पानी। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो 8 से जाएगा तो 8/1 हो जाएगा, यानी दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 8:1 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 है, ठीक है। एमआरपी कितना है, 400 है। अब उसको कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया गया, 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो देने के बावजूद दुकानदार को 48% का लाभ अर्जित करता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या हो जाएगा, ठीक है। ये बेचा कितना में, 400 रुपया में 20% का डिस्काउंट दिया तो 80 रुपया में बेचा, यानी 320 रुपया में बेचा। उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 48 रुपया के, यानी सीपी कितना, सीपी कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इसको जिसको क्रैमल बोलते हैं। तो 320 माइनस कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 272 हो जाता है, ठीक है। 272 रुपया इसको सीपी है, तो हमको बताना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाता है। तो 48 रुपया का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ कितना पर, 272 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो ये काटिएगा तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में, और ये 17 बार में, ठीक है। तो ये 300/17 हो जाता है, जिसको क्या लिख सकते हैं, 17.11/17%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी सही हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखेंगे तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यंजक को सरल कीजिए। तो इसको सरल कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग रेकरिंग को करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के करेंगे, उसके बाद ऑफ के करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रेकरिंग कितना है, तो 8 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा -5 -2 के मतलब हो जाता है यहाँ पे -7 हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। -7 और माइनस है, यहाँ गुना करेंगे तो प्लस का 21 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो -21 इसमें गुना करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 71 - 21। अब यहाँ प्लस करेंगे, अब इसमें चलते हैं तो -2 -1 कितना हो जाता है, प्लस का 2 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, +2 और 5 7 हो जाता है, 7 21। यहाँ का कितना हो जाएगा, +21 हो जाता है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो कितना यहाँ पे हो जाएगा, 71 हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, ऑप्शन सी सही हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ है, वह छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या क्या होगी जो 91 से विभाज्य हो जाए। तो 91 से विभाज्य होने के लिए 1 2 3 4 5, ठीक है। एक बार में जाएगा 91, बच जाएगा 9, 1 0 उतरेगा, नहीं हुआ 1 0 और देंगे, 2 0। अब कितना बार में ये जाएगा, तो ये 9 बार में जाएगा। तो 9 बार में कितना हो जाएगा, 819 हो जाएगा, ठीक है। 819 हो जाएगा। जब इसको माइनस करिएगा तो 81 हो जाता है। तब क्या हो जाता है, 10,000 में इसको जोड़ेंगे, 91 - 81 करेंगे तो 10,000 हो गया। अब प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10010। 10,000 10 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखेंगे तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक क्रिकेट टीम ने 30 ओवर में 156 रन बनाए, उसने 50 ओवरों में 275 रन बनाने हैं। अगले 20 ओवर में उसको प्रति ओवर कितने औसत रन बनाना है, ठीक है। देखिए 50 ओवर में वो कितना 275 रन बनाना है, लेकिन 30 ओवर में कितना बनाया,
56 रन। बच गया कितना यहाँ पे 20 ओवर। टोटल रन कितना बच गया, तो यहाँ पे 119 रन बच गया। तो 20 ओवर में 119 रन बनाना है, तो एक ओवर में कितना बनाना है, तो 119/20 हो जाएगा। जब इसको करिएगा तो 5.95 प्रति रन आता है। तो एक ओवर में इतना रन बनाना ही बनाना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 नंबर कह रहा है कि एक वस्तु को 6% के हानि पर के बजाय 6% के लाभ पर बेचा जाता है, तो जो कि कितना अधिक मिलता है, 60 रुपया 72 पैसा अधिक मिलता है। तो देखिए इसके डिफरेंस टोटल कितना है, यहाँ पे 0 हो गया, -6 + 6 टोटल 12% का डिफरेंस है। ठीक है, 12% बराबर कितना है, 60.72। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 5.06 हो जाएगा। तो सीपी पूछ रहा है, सीपी 100% पर होता है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 5.06 × 100 हो जाएगा। नीचे से दशमलव हटाइएगा तो जो 0 आएगा, तो यहाँ पे 506 रुपया का क्रय मूल्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 नंबर कह रहा है दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या एक है और बी है, जिसका गुणनफल कितना है, 630 है। एक संख्या ये दिया हुआ है 18, ठीक है, तो दूसरी संख्या निकालना है 663। 9 से जाएगा 70 बार में, 9 से जाएगा 2 बार में, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 70/2 यानी 35 इसका राइट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव क्षेत्र में 100% मान लिया कि मतदान है, ठीक है, जिसमें से 60% पुरुष है और बाकी 40% महिला हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, महिलाएं हो जाएगा। ठीक है, 100 में से 60% यानी 60 वोट हो गया पुरुष का, 40 वोट हो गया महिला से। इसमें से जो निरक्षर पुरुष है, ठीक है, कि क्या निरक्षर मतलब अनपढ़ है, 40% है। 60 में 40% अनपढ़ है, तो टोटल कितना अनपढ़ हो गया, 24 हो गया। इसमें क्या है कि साक्षर महिला है, ठीक है, साक्षर महिला कितना है, 25%। तो 40 में 25% अगर साक्षर महिला है, तो टोटल कितना, 10 महिला साक्षर है, ठीक है, 10 महिला। अब कह रहा है कि साक्षर महिला की तुलना में निरक्षर पुरुष की संख्या कितने % अधिक है, तो कि अभी ठीक है, कितने % अधिक है, तो यहाँ 14% अधिक है। ठीक है, 14 अधिक है, तो बताना है कि अधिक % कितना हो जाएगा, 14 कितना में, 10 में, तो 100 में कितना हो जाएगा, 140% अधिक हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, जो हो बेसिक था वो बताने की कोशिश किए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।